इस चैप्टर में पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है तथा दो आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा कैसे ज्ञात करते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है और उस फार्मूले का डेरिवेशन क्या होता है। तो आशा है कि आप लोगों ने वो फार्मूला तैयार कर लिया होगा और उसका डेरिवेशन भी तैयार होगा। तो कल के वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो दो आवेशों का निकाय होता है जिसमें दो आवेश प्लस Q1 और प्लस Q2 हमने माना, ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं। इसकी दूरी हम लोगों ने क्या लिखी थी, R। ठीक है, तो इसके ये जो निकाय है दो आवेशों का, इसकी स्थिति ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है अब आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R, बीच की दूरी। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, तो दो आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा का ये फार्मूला हो गया। लेकिन अगर दो आवेश ना हो, कोई जरूरी नहीं कि दो ही आवेश हो, हमेशा दो आवेशों से अधिक हो सकते हैं। जैसे तीन आवेशों का निकाय हो गया तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि इस फार्मूले में तो दो ही आवेश के लिए है। तो क्या तीन आवेश के लिए हम लोग Q1 Q2 Q3 कर दें। ठीक है, तो इस तरह से कौन सा फार्मूला बनेगा वो हम लोग यहाँ देखेंगे। अगर चार आवेशों वाला निकाय है तो कैसा फार्मूला होगा। तो पहले तो हम लोग फार्मूला लिखना सीखेंगे बिना डेरिवेशन किए, और फिर उस फार्मूले का डेरिवेशन भी करेंगे। तो यहाँ पर जैसे तीन आवेशों वाले निकाय की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा अगर हमको निकालनी है तो उसका फार्मूला क्या होगा। जैसे यहाँ पर ये तीन आवेशों वाला निकाय है, ये ABC एक त्रिभुज है। त्रिभुज के जो शीर्ष हैं इन पर तीन आवेश रखे हैं, Q1 Q2 और Q3। इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो इनके बीच की दूरी है, जैसे हमने कहा A और B के बीच की दूरी, तो तीन दूरियां इसमें लेनी है। तो इसमें हम मान लेते हैं जैसे A और B के बीच की दूरी को हमने क्या कहा, R12। R12 का अर्थ है आवेश 1 और आवेश 2 दोनों के बीच की दूरी। इस तरह आवेश 2 और आवेश 3 के बीच की दूरी हमने माना R23। समझ में आया। और इसी तरह से आवेश 1 और आवेश 3, ये पहले और तीसरे के बीच की दूरी जो हमारा R31 या R13 चाहे जो लिख लें। तो इस तरह से इनके बीच की दूरियां मालूम हो अगर हमको, समझ में आया, तो बहुत आसानी से हम फार्मूला लिख सकते हैं बिना डेरिवेशन किए। अभी हम फार्मूले का डेरिवेशन ही बता देंगे कैसे ये फार्मूला आता है। तो यहाँ पर तो इस सबसे पहले इसके लिए हम लोग फार्मूला लिखना सीखते हैं। तो चाहे तीन आवेशों का निकाय हो चाहे चार आवेशों का निकाय हो, तो फार्मूला लिखने का एक बहुत आसान तरीका है। यहाँ पर ये तीन आवेशों का निकाय का फार्मूला हम लिखते हैं। तो सबसे पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब मेरा एक कॉमन लिख देते हैं। समझ में आया। तो अब इसमें दो आवेशों के, क्योंकि ये जो फार्मूला हमारा जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इसमें दो आवेशों वाला फार्मूला है, तो दो आवेशों के जितने पेयर बन रहे हैं हम लोग उसको पहले लिख लेते हैं। और जो दोनों पेयर हैं या दो आवेश हैं उनके बीच की दूरी क्या है, ये क्या है, दोनों आवेश और उनके बीच की दूरी का ये फार्मूला है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं तीन पेयर बन रहे हैं, एक Q1 Q2 का बन रहा है, एक Q2 Q3 का बन रहा है और एक Q3 और Q1 का बन रहा है। तो तीन पेयर बन रहे हैं और उनके बीच की दूरी समझ में आया। तो Q1 Q2 बटे R12, ये उनके बीच की दूरी, प्लस इसको आप इरेज कर देते हैं, प्लस अब Q2 Q3 उनके बीच की दूरी, Q2 Q3 उनके बीच की दूरी क्या है, R23 प्लस Q3 Q1 और उनके बीच की दूरी R31। Q3 Q1 उनके बीच की दूरी क्या होगी, R31। ये
तो ये हमारा 3 आवेशों वाले निकाय की वैद्युत स्थिर ऊर्जा का फार्मूला बन गया। तो ये बहुत ही आसान फार्मूला, अब इसको रटना नहीं है, समझ पाए ना? तो इसको रटना नहीं है, इसको समझ करके ये अपने आप ये फार्मूला बन जाएगा। तो अगर आप समझ गए तो रटने का काम बहुत कम होता है फिजिक्स में, तो समझ की चीजों को पढ़ते रहे। अब इस फार्मूले का डेरिवेशन हम करेंगे, तो डेरिवेशन 3 आवेशों वाले निकाय का नहीं आता, लेकिन इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो अगर आपने डेरिवेशन समझ लिया तो इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल आते हैं आप बुक में देख सकते हैं, या पिछले सालों के पेपर अगर आपके पास उपलब्ध हो उसमें देख सकते हैं। तो डेरिवेशन बेस्ड न्यूमेरिकल जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे, और डेरिवेशन अगर आपको 2 आवेशों वाले निकाय का डेरिवेशन याद हो तो बहुत आसानी से 3 आवेशों वाले निकाय का डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक, तो अब देख सकते हैं इसकी उत्पत्ति अर्थात इसका जो प्रूफ है, ठीक है, सिद्ध करना जो इसका है, अब इसको हम लोग करेंगे, इस फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे। तो अब यहाँ पर तो किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा कैसे हम निकालते हैं, तो अभी हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जो किसी भी आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से ला करके निकाय की रचना करने में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब 3 आवेश हैं। पिछले वाले में जो डेरिवेशन हम लोगों ने किया था वहां पर 2 आवेश थे जिनको हम अनंत से ला रहे थे। अब यहाँ पर समझने के लिए, जैसे ये 3 आवेश हम मान लेते हैं, ये Q1 प्लस Q1 प्लस Q2 और ये प्लस Q3, ये हमारा इन्फिनिटी है, ये अनंत है। तो अभी अनंत पर ये तीनों आवेश हैं और इनको ला करके हमको ये निकाय बनाना है, समझ में आया? तो यहां से अब इसको यहां पर लाना है, तो ये रीजन है। तो अब यहां से, अभी कल हमने बताया था कि सबसे पहले आवेश Q1 को लाते हैं और यहाँ पर हम रख देते हैं। तो सबसे अभी ये अनंत पर घूम टहल रहे हैं ना, तो यहाँ से इसको यहाँ लाना है हमको। तो यहाँ लाने में क्या हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा, कल अभी हमने बताया, क्योंकि अभी इसके भीतर क्या पहले से कोई आवेश है पहले से कोई आवेश है कि नहीं है। तो जब अभी Q1 Q2 Q3 तीनों अनंत पर थे तो पहले कोई आवेश नहीं है, तो इसलिए जो A को Q1 को A पर रखने में हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से कोई भी आवेश यहाँ मौजूद नहीं है, समझ पाए ना? तो जो WQ1 होगा, अब इसको शार्ट में हम यहाँ लिख दे रहे हैं, WQ1 होगा यानी Q1 को ला करके यहाँ रखने में किया गया कार्य 0 होगा। अब आप वहां पर इसका एक्सप्लेनेशन बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो ये कार्य 0 हो गया। अब निकाय जैसे बना सेम उसी तरीके से बनाएंगे। अब यहाँ से R12 जो दूरी है इस पर एक बिंदु B है, यहाँ से R12 एक दूरी है जहां पर एक बिंदु हमारा क्या है B, ठीक है, ये बिंदु हमारा B है। अब इस बिंदु B पर हमको Q2 को लाके रखना है, Q2 को यहाँ पर लाके रखना है हमको। तो Q2 को लाकर रखने में क्या कोई कार्य करना पड़ेगा? तो अब चूंकि यहाँ पर एक आवेश पहले से मौजूद है, Q2 को लाने से पहले Q1 मौजूद है, तो ये अपना वैद्युत क्षेत्र बनाएगा और इसके वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर क्या लगेगा, एक वैद्युत बल लगेगा और वैद्युत बल रिपल्सन का होगा, तो इसलिए इसके विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ेगा। तो यहां से यहां लाके रखने में किए गए कार्य की गणना हम लोग करेंगे। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका हमने बताया था कि पहले तो बिंदु B का विभव ज्ञात कर लें। क्योंकि इसके भीतर Q1 आवेश है तो ये B पर कुछ विभव बना रहा होगा, समझ में आया? तो पहले तो हम लोग क्या ज्ञात कर ले, बिंदु B का विभव, और कौन आवेश बनाएगा, अभी केवल यहाँ पर Q1 मौजूद है, तो यहाँ पर B का विभव निकाल लेते हैं। तो बिंदु B का विभव,
तो Q1 के कारण, और ये दूरी जो हमारी है, ये दूरी हम लोगों को पता है कितनी है, R12 है। ये दूरी कितनी है, R12, A से B तक की दूरी। तो Q1 के कारण इससे R12, ये जो दूरी इससे R12 दूरी पर जो विभव होगा वो कैसे निकालेंगे, हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। VB जो हमारा होगा, ठीक है, तो इसका विभव 1/4πε0, कौन आवेश बना रहा है, Q1 बना रहा है, तो Q1 लिख देंगे, बटे कितनी दूरी पर हमको निकालना है, R12 लिख देंगे ये। तो अगर बिंदु B का हमको विभव मालूम है, समझ में आ गया, हमको फार्मूले से ये पता चल गया। तो अनंत से किसी आवेश को यहाँ पर ला के रखने में कितना कार्य करना पड़ेगा, विभव में उस आवेश से गुणा कर देंगे। हमारा फार्मूला क्या होता है किए गए कार्य का निकालने का, W बराबर Q इंटू V। V क्या उस बिंदु का विभव, और Q क्या है जिस आवेश को ला के रखना है, ठीक है। तो बहुत आसानी से हमारा ये कार्य निकल जाएगा। तो अतः अब हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, यानी Q2 को अनंत से लाकर B पर रखने में किया गया कार्य। तो यहाँ पर लिख देंगे WQ2, यानी Q2 को लाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप देखते हैं, Q इंटू V से Q2, Q की जगह Q2 और V की जगह क्या हो जाएगा, VB। तो यहाँ पर अब VB का मान रख देते हैं, Q2 इंटू 1/4πε0 Q1/R12। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, सरल रूप में लिख देते हैं, WQ2 1/4πε0 Q1Q2/R12। तो इसको कर लेते हैं समीकरण 1, इसको कर लेते हैं समीकरण 2, और अब तो दोनों समीकरण में अर्थात Q1 को लाने में किया गया कार्य, Q2 को लाने में किया गया कार्य हमने निकाल लिया। अब इसी तरीके से सेम अब तीसरा आवेश ला के भी तो रखना है हमको, Q3 को भी ला के रखना है। तो Q3 को कहाँ रखना है, C पर ला के रखना है। तो यहीं पर एक बिंदु हमारा क्या है, C है, यहाँ पर एक बिंदु C है, C पर हमको ला के Q3 को रखना है। तो ला के रखने में किए गए कार्य की गणना बहुत आसान है, कैलकुलेशन। पहले बिंदु C का विभव ज्ञात कर लो। तो विभव, अब बिंदु C का विभव कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर प्लस Q2, अर्थात पहले से दो आवेश हमारे पास, समझ में आ गया। तो Q1 तो है ही है, Q1 और Q2 दो आवेश हैं, दोनों बिंदु C पर विभव बना रहे होंगे। क्यों, क्योंकि Q1 भी लाके हमने रख दिया है, Q2 भी लाके रख दिया है। जब Q2 को हमने रखा था तो उसके पहले केवल Q1 था, तो Q1 केवल यहाँ विभव बना रहा है। लेकिन अब Q1 और Q2 दोनों है, लास्ट में हम Q3 ला रहे हैं, तो Q1 और Q2 दोनों यहाँ विभव बनाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। तो अतः बिंदु C का विभव जो हमारा होगा, पहले हम उसको ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बिंदु C का विभव BC। अब ये चूंकि डेरिवेशन नहीं आता है, बस हमको समझना है चीजों को, इसमें बेस्ड इसी तरह से न्यूमेरिकल घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं से भी न्यूमेरिकल भी गलत नहीं होगा। तो VC कैसे निकालेंगे, बिंदु C का विभव, A कितना विभव बना रहा है, अर्थात जो हमारा Q1, तो यहाँ पर VC Q1 VQ1, अर्थात Q1 कितना विभव बना रहा है और Q2 कितना विभव बना रहा है। क्योंकि दोनों धनावेश हैं तो दोनों विभव हमारे क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो VQ2 दोनों कितना विभव बना रहे हैं, वही C का विभव होगा। तो अब हम बता सकते हैं, तो Q1 का जो यहाँ बिंदु C पर विभव है, तो क्या ज्ञात होना चाहिए, वो आवेश तो हमको ज्ञात ही है जो विभव बना रहा है। C की दूरी, तो A से C की दूरी हमने देख सकते हैं ऊपर, ये दूरी कितनी मानी है, R31, तो ये दूरी हमारी R31 हो गई। तो इसका जो यहाँ विभव बनेगा, तो 1/4πε0 Q1 बटे R31, ये दूरी, तो Q1 बटे R31 प्लस Q2 कितना विभव बना रहा है यहाँ पर,
तो Q2 जो आवेश विभव बना रहा है प्लस ये वाली दूरी, तो ये वाली दूरी हमने यहाँ माना है R23, तो Q2 का विभव क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू R23, यहाँ से यहाँ C की दूरी, तो B से C की दूरी जो हमारी है R23 है, तो क्या रख देंगे Q2/R23, ठीक। तो ये हमारा VC अर्थात बिंदु C का विभव हो गया। तो अगर बिंदु C का विभव हमको पता है तो अब इस बिंदु पर किसी भी आवेश को रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुल जो कार्य होगा C का विभव गुणे वो आवेश, ठीक। तो अतः Q3 को C पर रखने में किया गया कार्य, तो हम इसको WC लिखेंगे, तो WQ3 ऐसे लिख देते हैं WQ3। तो Q3 को यहाँ रखने में किया गया कार्य, तो Q3 इंटू VC, C का विभव। अब Q3 VC हमको मालूम है, ये VC है, यहाँ से मान रख देते हैं 1/4πε0 इंटू Q1/R31 प्लस 1/4πε0 इंटू Q2/R23, ये हमारा हो गया। अब अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा जो फार्मूला बनेगा 1/4πε0, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे Q1 Q3/R31, इसको R31 या R13 चाहे जो लिख सकते हैं, प्लस Q2 Q3 1/4πε0 Q2 Q3/R23, तो ये हो गया हमारा WQ3, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि तीनों आवेशों को ला करके निकाय की रचना करने में किया गया कार्य, अर्थात Q1 को लाने में कितना कार्य किया, Q2 को लाने में कितना कार्य किया और Q3 को लाने में कितना कार्य किया। तो निकाय की रचना करने में हमने तीनों आवेशों को ला करके यहाँ बारी बारी से रखा, तो कुल कार्य हमने कितना किया, तो जो कुल कार्य होता है वही निकाय की स्थितिज ऊर्जा होती है। आपको समझ में आ गया। तो अतः निकाय को बनाने में किया गया कुल कार्य जब हम करेंगे तो समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 WQ1, WQ2 और WQ3 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब जोड़ देंगे तो वही कुल कार्य आ जाएगा और वही निकाय की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो आप लोग इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में नोट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि WQ1 0 है, WQ2 हमारा ये है और WQ3 हमारा ये है। तीनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारा सीधे सीधे ये फार्मूला आ जाता है। तो इसको नोट कर ले, फिर हम आपको आगे करके दिखा देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं निकाय को बनाने में कुल कार्य जो हमारा होगा, तो W बराबर WQ1 प्लस WQ2 प्लस WQ3। तो WQ1 हमारा 0 था, WQ2 क्या था वहां देख लें 1/4πε0 Q1 Q2/R12 प्लस WQ3 क्या है 1/4πε0 Q2 Q3/R23। यहाँ से देख लें WQ3 ये पहले हमने लिख दिया 1/4πε0 Q2 Q3/R23 प्लस ये चीज लिख दी गई है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये निकाय को बनाने में किया गया कुल कार्य है। अतः निकाय की स्थिर ऊर्जा भी क्या होगी, जो कुल कार्य होता है वही स्थिर ऊर्जा होती है। तो U बराबर हमारा क्या हो गया 1/4πε0, हमने कॉमन ले लिया, तीनों में है। तो ये हमारा फार्मूला Q1 Q2/R12 Q2 Q3/R23 Q3 Q1/R31। तो आप देख सकते हैं यही फार्मूला हमारा प्राप्त हो गया, ठीक। तो ये हमारा डेरिवेशन जो इस फार्मूले का है, देख सकते हैं बहुत आसानी से ये डेरिवेशन हमारा हो जाता है अगर हमारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर है। सारी चीजें अगर हमको समझ में आ रही हैं तो हमको रटना नहीं है चीजों को, बस उसको समझ करके करते जाना है। तो आप लोग इसको नोट कर लें, इस पे बेस्ड आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल जो और बुक्स हैं उनमें मिल जाएंगे। तो न्यूमेरिकल भी अगर आप साथ साथ लगाते चलें तो बहुत ही अच्छी चीज है वो।
अब हम इसको 4 आवेशों के निकाय के लिए बता देते हैं। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है और दूसरी बुक्स में भी 4 आवेशों के निकाय की स्थिर विद्युत स्थिर ऊर्जा पे भी क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो इसलिए उसको भी हम बता देते हैं। डेरिवेशन सेम इसी तरीके से करेंगे, बस फार्मूला जो हमारा बनेगा फार्मूला बता देंगे। फिर 4 आवेशों के लिए भी आप लोग वहां पर उसका डेरिवेशन खुद से करें। तो अगर आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आपको समझ में आ गया। तो बच्चों 4 आवेशों वाले निकाय की स्थिर विद्युत स्थिर ऊर्जा हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो 4 आवेशों निकाय के लिए जैसे यहाँ बिंदु ए बी सी डी 4 बिंदु हैं, चारों पर ये आवेश प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और प्लस Q4 रखे गए हैं। तो इसकी विद्युत स्थिर ऊर्जा कैसे हम निकालेंगे, तो फार्मूले का डेरिवेशन सेम उसी तरीके से करेंगे जैसे हम लोग कर चुके हैं इसके पहले, लेकिन इसका फार्मूला डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। अब हमने बताया था जितने कॉम्बिनेशन दो आवेश के बन रहे हो, केवल क्या करना है, जैसे 1/4 लिख दीजिए, इसके बाद ब्रैकेट लगा के जितने कॉम्बिनेशन बन रहे हो उतने कॉम्बिनेशन और उनके बीच की दूरी लिख देते हैं। जैसे Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q4 और Q1 Q4, ये 4 कॉम्बिनेशन हम पहले लिख देते हैं। तो Q1 Q2 बटे इनके बीच की दूरी हमने लिखा है R12, ये भी दूरी, तो ये दूरी R12 हो गई, प्लस Q2 Q3 बीच की दूरी R23, Q2 Q3 बीच की दूरी हमारी क्या हो गई R23, प्लस Q3 Q4 बीच की दूरी R34, Q3 Q4 बीच की दूरी R34, प्लस अब Q4 Q1 बीच की दूरी R41, Q4 Q1 बीच की दूरी R41। अब इसमें ये 4 कॉम्बिनेशन तो आपको दिख ही रहे हैं, प्लस 2 कॉम्बिनेशन और बनते हैं। कौन कौन से, Q1 Q3 और Q2 Q4, ठीक है। तो इसको भी हम लोग लिखते हैं, यानी सारे कॉम्बिनेशन जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं दो के सब कॉम्बिनेशन लिखे जाते हैं, तो वो हमारा फार्मूला बनता है। तो इसलिए अब इसमें क्या लिखें, Q1 Q3 और बीच की दूरी हमने लिखी R13, तो यहाँ पर प्लस और लिख देंगे Q1 Q3 बटे बीच की दूरी R13, और Q4 Q2 या Q2 Q4 वाला भी एक कॉम्बिनेशन है, और बीच की दूरी R24 हमने लिख दिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो Q2 प्लस Q2 Q4 बटे R24, ये इस निकाय की स्थिर विद्युत स्थिर ऊर्जा का फार्मूला हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि निकाय की जो स्थिर विद्युत स्थिर ऊर्जा होती है उसका फार्मूला हम कैसे किसी भी निकाय के लिए बना सकते हैं, ठीक है, और उसका डेरिवेशन हम लोग कर सकते हैं। तो इस पे बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल वगैरह होंगे वो आप लोग इसको लगाएं, तो आप लोग इसको नोट कर लें। तो इसके अगले वीडियो में हम लोग वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के भीतर घुमाने में किया गया कार्य तथा वैद्युत द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा क्या होती है, इसको हम लोग पढ़ेंगे।